हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर पॉलीगन और उसमें पेंटागन क्या है और उसके बाद जो है हेक्सागन क्या है और ऑक्टागन क्या है। तो आइए समझते हैं। हमारे पास मिला हुआ है रेगुलर पॉलीगन, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। वैसे पॉलिनोमियल हमारे पास बेसिकली होता क्या है? पॉलिनोमियल ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा जो है साइड्स हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉली वर्ड का मतलब ये है कि मैनी, और जो है गॉन का मतलब होता है एंगल्स, यानी जो है ज़्यादा एंगल हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो इसमें रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमारे पास ये हो गया रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसमें हर साइड क्या हो, कांग्रेंट हो। किसमें? मेजर में टू वन अनदर, यानी उसकी हर साइड आपस में क्या हो, सेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन। अब हमारे पास जो है रेगुलर पॉलीगन के कौन कौन से टाइप आ गए हमारे पास। जो है रेगुलर पॉलीगन में हमारे पास जैसे जो है ट्रायंगल आता है, और उसके बाद जो है क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से आ जाते हैं? रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और उसके बाद पैरालेलोग्राम है, काइट है, और ये सारे किस में आ जाते हैं? रेगुलर पॉलीगन में। अब ये हमारे पास जो है, जो मैंने अभी आपको बताया जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो जो है स्पेशल आता है क्वाड्रिलेटरल में। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में। अब पॉलीगन हमारे पास, पॉलीगन में कौन कौन से आते हैं? पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन। पेंटा वर्ड का मतलब ये है कि ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड हो। हेक्सा का मतलब है जिसमें 6 साइड हो, और ऑक्टा का मतलब क्या है? जिसमें 8 साइड हो। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर पेंटागन। अ पेंटागन 5 साइडेड क्लोज फिगर। पेंटागन का मतलब है 5 साइड वाला फिगर होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। इन विच ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, हर जो है साइड क्या होनी चाहिए? आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन। अब हमारे पास ये फिगर मिली हुई है। अब देखें, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, 5 साइड, तो ये हमारे पास जो है 5 साइड्स हो गई। तो ये हमारे पास जो फिगर मिली हुई है, ये हमारे पास क्या है? रेगुलर पेंटागन है। अब इसमें जो हर एंगल मतलब ये है कि यहाँ एंगल डी पर जो है 108 डिग्री, मतलब 108 डिग्री मिली हुई है। तो यहाँ भी 108 बनेगी, यहाँ भी, मतलब ये है कि इसमें 5 एंगल्स बनेगी, और उसके बाद इसमें 5 साइड है, तो 5 साइड है तो 5 एंगल बनेगी। अब इसमें जो है हर एंगल हमारे पास 108 डिग्री है, तो हर एंगल अगर जो 108 है तभी तो हम इसको कहते हैं रेगुलर पेंटागन। अब हमारे पास एंगल ए बी सी डी ई, हमारे पास 5 एंगल हो गई, और हर एंगल पे जो एंगल बनेगी वो हमारे पास 108 डिग्री बनेगी। तो टोटल जो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का एंगल का सम कितना होता है वो देखें। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, उसका फार्मूला है S इक्वल टू 2n-4 राइट एंगल्स। अब आपको राइट एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। 1 राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री। अब हमारे पास जो है n, अब हमारे पास n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स। अब हमारे पास रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5 होती है, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब n की जगह पर हम 5 रखेंगे, तो 2 को 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 को जब 4 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 राइट एंगल्स आ जाएंगे। तो 1 राइट एंगल्स होता है 90 डिग्री। जब 90 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रेगुलर पेंटागन होता है उन सारी एंगल का सम जो है हमारे पास 540 डिग्री होता है, 540 डिग्री। अब उसके बाद जो है, अब हमें यह तो मालूम हो गया कि टोटल जो है सम, अगर आपको टोटल सम मिला हुआ हो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का, आपको कहा जाए कि इसकी हर एंगल क्या होगी। तो अगर आपको पेंटागन का टोटल सम मिला हुआ हो एंगल का, तो आप टोटल साइड कितनी है उसको उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए, मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू, आपके पास टोटल डिग्री जो मिली हुई है 540, और इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 108 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि रेगुलर पेंटागन में जो हर एंगल बनेगी वो बनेगी 108। तो ये हमारे पास रेगुलर पेंटागन हो गया। अब हम बात करेंगे कि रेगुलर हेक्सागन क्या है। अब हमारे पास रेगुलर हेक्सागन क्या है? हेक्सागन 6 साइडेड क्लोज फिगर
a hexagon six-sided closed figure in which all sides are congruent to each other is called regular hexagon। अब रेगुलर हेक्सागोन हमारे पास क्या है, मतलब ऐसा जो है रेगुलर पॉलीगॉन जिसके 6 साइड होने चाहिए। अब हमारे पास आपके सामने ये फिगर बना हुआ है। अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। अब आप देखेंगे एक ये साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई और 6 साइड्स है और 6 एंगल है। अब हमारे पास जो है ये रेगुलर हेक्सागोन है। क्यों रेगुलर हेक्सागोन है? क्योंकि इसकी हर जो साइड की लेंथ है वो इक्वल है आपस में। अगर फॉर एग्जांपल ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है या खासियत है। तो रेगुलर जो है हेक्सागोन में क्या होता है, हर उसकी जो साइड होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसमें हर जो एंगल बनेगी वो 120 डिग्री बनेगी। अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगी, ये भी 120 होगी। अब इसमें क्या है, हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, सेम फार्मूला 2n-4 राइट एंगल्स। अब यहाँ n हमारे पास क्या है, n को कैसे देखेंगे कि n को हमारे पास n क्या लिखेंगे, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सा का मतलब 6 साइड, तो n की जगह पर हम रखेंगे 6। तो यहाँ n की जगह पर 6 रखेंगे, 2 को 6 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा। 12 को जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब 8 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल्स 90 डिग्री, 8 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 720 डिग्री। इसका मतलब है रेगुलर हेक्सागोन का जो टोटल सम हो गया इंटरनल एंगल्स का, वो हमारे पास आ गया 720 डिग्री। अब हमारे पास जो है मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, 720 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। और 120 तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रेगुलर हेक्सागोन है उसकी हर जो एंगल बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 120 डिग्री। अभी हम पढ़ेंगे रेगुलर ऑक्टागोन। अब एन ऑक्टागोन 8-sided closed figure, all of whose sides are congruent to one another is called regular octagon। अब वर्ड ऑक्टा का मतलब क्या है, ऐसा फिगर जिसके पास 8 जो है साइड्स हो उससे हम कहते हैं ऑक्टागोन। पर रेगुलर तब कहेंगे जब हमारे पास हर साइड और हर एंगल क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम कहेंगे रेगुलर ऑक्टागोन। अब जैसे आपके पास फिगर मिला हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ एच तक हमारे पास 8 साइड्स है। अगर मेरे पास जो है ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी जी से लेकर एफ तक भी हमारे पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। यानी हो गया ए से लेकर बी तक जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है और जी से लेकर एफ तक भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास लेंथ इक्वल हो जाएगी। अगर ये जी एंगल जो है 135 है तो ये भी हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 135। तो इस फिगर को हम कहेंगे रेगुलर ऑक्टागोन। अब हमारे पास रेगुलर ऑक्टागोन में जो हर एंगल बनती है वो 135 डिग्री बनती है। और उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। अब हमारे पास फिगर फार्मूला है S = 2n-4 राइट एंगल्स। अब हमारे पास यहाँ n जो हमारे पास मिला हुआ है, n हमारे पास जो है टोटल साइड को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास टोटल साइड है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास 8 साइड है, जाहिर सी बात है ऑक्टागोन है, तो n की जगह पर हम यहाँ रखेंगे 8। तो 2 को 8 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा और 16 को 4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा। और 1 राइट एंगल हमारे पास जो है 90 डिग्री होती है। 90 को जब हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1080 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल इंटरनल एंगल्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन जो एंगल का सम होता है वो हमारे पास 1080 डिग्री होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल रेगुलर ऑक्टागोन, हमारे पास जो है टोटल जो है इंटरनल एंगल का सम हमारे पास जो है 1080 डिग्री है। और हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, क्योंकि हमारे पास टोटल जो साइड है वो 8 है, तो इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। तो हर एंगल का पता चल गया कि हर एंगल जो है ऑक्टागोन की 135 डिग्री होती है।
अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी अच्छे आने वाली वीडियो आप तक